हमको किसी का बड़े का के सामने झुकने, उसको प्रणाम करने, पैर छूने में हमारा अपमान नहीं होता है, बल्कि हमारे से कोई छोटा भी है, कोई बड़ी जगह है, अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो इसको एक बड़ी गंदे भाव में यहाँ के लुटियंस मीडिया ने और खान मार्केट गैंग ने उसको चला दिया। और बहुत ही अच्छा गेस्चर था। या तो नीतीश जी को महसूस हुआ है कि हमने इस आदमी को इतनी गाली दी, इसका इतना विरोध किया, शामिल करने के बाद हमको कितना सम्मान दिया है, क्या ध्यान रखना है। तो इंटरनल जो उनके साथ व्यवहार हुआ होगा ना, अच्छा अंदर से व्यवहार, उसका वो प्रकटीकरण था उनका झुकना। मतलब पैर छूना, दूसरे लोगों ने उसको दूसरे तरीके से लिया। क्या ये नीतीश कुमार की एक रणनीति है? ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। वो दिल का उद्गार होता है कि एक दूसरे से सम्मान पर, हर चीज रणनीति से नहीं होती है। और प्रश्न, मंत्रिमंडल विस्तार को आप बैलेंस मानते हैं, या जो विभागों का बंटवारा हुआ उस पर कोई आगे आने वाले समय में थोकम फजियत नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सरकार एक कंटिन्यूटी की सरकार है। एक बड़ी पॉलिसी इस सरकार ने भारत को चेंज करने के लिए जो बड़ी पॉलिसी ली है, तो पहले से था कि बड़े मंत्रालय चेंज नहीं होंगे। मेरे से जब भी कोई पूछता था ना, शिक्षा मंत्रालय चेंज नहीं होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी है वो चेंज नहीं होगा, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब मंत्रालय चेंज नहीं करेंगे। ये जो कंटिन्यूटी इसको जारी रख, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पहले वाला तो सब खुद, इसलिए वो कंटिन्यूटी थी। लेकिन बहुत सारे मंत्री हार गए, चूंकि साथी दल भी आ गए। इनमें जो योग्य लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, कई बार तो हमको गलतफहमी होती है ना कि हम बहुत ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन एक बार हम बात करते हैं तो पता चल जाता है कि इनकी योग्यता कितनी है, तो उसके अनुसार दिया गया। अगर मान लीजिए लगेगा कि नहीं, इसमें से मंत्रालय में इनसे ये बेहतर परफॉर्मेंस होता है, तो वो चेंज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, इस समय मैंने ये देखा है कि इस समय ये जो मंत्रालय है, ये एक भारत ने जो दिशा पकड़ा हुआ है एक महाशक्ति बनने का, विकास का, उसमें निरंतरता है। राजनीतिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है, उम्र का भी है, संतुलन क्षेत्र का भी। 24 राज्यों का प्रतिनिधित्व है, जहां से एक भी बीजेपी का नहीं जीता है, वहां से भी पंजाब से एक मंत्री बनाया गया है। तो वो सब मिला के हुआ है और बिहार को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, अच्छे मंत्रालय मिले हैं। अब आप सब लोग मिलकर जो है इन मंत्रालयों से बेहतर काम कराइए, बिहार में अच्छी राजनीति हो। इस समय जो ये सब झूठ फैलाया गया बिहार में और सारे देश में कि ये सरकार आरक्षण खत्म कर देगी और ये संविधान खत्म हो जाएगा, ये एक झूठ फैला और कुछ लोगों के अंदर में गया, तो उस सबसे बिहार निगेटिविटी से बाहर निकले। नीतीश जी ने बोल ही दिया है खड़ा होकर कि अब जो करिएगा हम लोग सब साथ है। इस बार तो कुछ जीतियो गया है, अगली बार तो सब हार जाएगा, जो अब बाकी है सब कर दीजिए। तो हमको उम्मीद करनी चाहिए कि नीतीश जी अब जो अपनी छवि जो उन्होंने खराब की है, अब उसके बचाव में ध्यान रखेंगे। और उनका एक गेस्चर बहुत अच्छा था, प्रधानमंत्री के सम्मान में वो झुके। मूर्ख लोग जो हैं एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हमारे बिहार में, और कल्चर रहा है कि हमको किसी का बड़े का के सामने झुकने, उसको प्रणाम करने, पैर छूने में हमारा अपमान नहीं होता है, बल्कि हमारे से कोई छोटा भी है, कोई बड़ी जगह है, अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो इसको एक बड़ी गंदे भाव में यहाँ के लुटियंस मीडिया ने और खान मार्केट गैंग ने उसको चला दिया। और बहुत ही अच्छा गेस्चर था। या तो नीतीश जी को महसूस हुआ है कि हमने इस आदमी को इतनी गाली दी, इसका इतना विरोध किया, शामिल करने के बाद हमको कितना सम्मान दिया है, क्या ध्यान रखना है। तो इंटरनल जो उनके साथ व्यवहार हुआ होगा ना, अच्छा अंदर से व्यवहार, उसका वो प्रकटीकरण था उनका झुकना। मतलब पैर छूना, दूसरे लोगों ने उसको दूसरे तरीके से लिया। क्या ये नीतीश कुमार की एक रणनीति है? ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। वो दिल का उद्गार होता है कि एक दूसरे से सम्मान पर, हर चीज रणनीति से नहीं होती है। देखिए वो ये उनको पैर छूने से नरेंद्र मोदी का क्या मिल जाएगा। नीतीश कुमार अभी भी बिहार में एक लोकप्रिय नेता है, उनकी एक ताकत है, उनका एक सामाजिक समीकरण है, उसमें थोड़ी कमी आने वाले। कोई नरेंद्र मोदी उनको हटा देंगे, अब तो सरकार चलाने के लिए भी साथ चाहिए। वो एक सम्मान है। हम लोग नहीं जानते हैं कि पिछले 5 महीने जब से वो आए होंगे तब से दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, किन किन अवसरों पर मोदी जी ने उनको क्या और अमित शाह ने क्या सुझाव दिया होगा, किन किन अवसरों पर मदद किया होगा, हमको आपको तो पता नहीं है ना। इसीलिए ये विषय जो है बिहार के लिए कि बिहार को अपमान कर दिया, ये मूर्खों का है। किसी बड़े आदमी का सम्मान करना, उसमें सिर झुकाना, ये तो इससे हमारा सिर खड़ा होना चाहिए कि हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो आज भी अपनी इतनी विनम्रता रखे। क्योंकि बीच में जब वो थे तो वो तो मेंटली इम्बैलेंस जैसे बोलने लगे थे ना। मांझी जी के बारे में क्या बोल दिए खड़ा होकर विधानसभा में। मैंने एक आर्टिकल लिखा कि ये क्या स्थिति है, किसी एक लड़की के बारे में, शादी विवाह के बारे में क्या बोलते थे। तो जब आदमी स्ट्रेस में काम करता है ना, आरजेडी के साथ, तो बहुत तनाव में रहते थे, तो तनाव में आदमी का संतुलन खो जाता है। अब धीरे धीरे उनके चेहरे पर
मुस्कुराहट आई है, अब वो पुराने की तरह थोड़ा लौट रहे हैं। तो ये बिहार के लिए भी अच्छा है कि ये हमारा मुख्यमंत्री एक सकारात्मकता की ओर लौटा है, वो खुश रहता है, एक दूसरे का सम्मान कर रहा है और उसमें संकोच नहीं करता है हम फलाने हैं, हम कैसे झुक जाएं किसी के सामने। तो ये एक अच्छा गेस्चर है, इसलिए मैं सोचा इस विषय पर बोल दूं कि आपके माध्यम से बिहार के लोगों तक ये संदेश जाए, और जो भी बिहार के लोग इसको उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिहार की और भारत की संस्कृति का, जिस संस्कृति ने एक दुनिया को दिशा दिया है हमारे यहाँ से, उस संस्कृति की विरुद्ध बातें कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, इस पर तो गर्व का महसूस होना चाहिए हमको। ये थे देश के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, जिन्होंने मंत्रिमंडल बंटवारे में संतुलन की जो पूरी प्रक्रिया है, सियासी प्रक्रिया है, उसको डिकोड किया और साथ ही यह भी बताया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के सामने झुकने पर कुछ खास तरह के जो पत्रकार हैं वो बवाल मचा रखे हैं, उसमें भी कोई जान नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं। हाँ। राजनीतिक दल भी हमारे यहाँ का देखो नीतीश जाके झुक गया है, ये शर्मनाक है। ये राजनीतिक पार्टियां भी कर रही है, केवल पत्रकारों ने तो उकसाया है, तो वो ये शर्मनाक है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को तो लग रहा है कि अब हम ये अगर प्रचार कर देंगे कि ये मोदी के सामने झुक गया तो लगेगा सामाजिक न्याय, यही जाति को बढ़ावा देना है कि हाँ एक आदमी का मतलब आप कुर्मी का स्वाभिमान इसको कल बना देंगे, बिहार के स्वाभिमान से। इसीलिए बोला हूँ कि ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति खड़ी हो जा रही है कि ये फोटो अगले चुनाव में चला के बताया जाएगा कि बिहार के स्वाभिमान को गिरा दिया है। मेरे दृष्टि में इससे बिहार का सम्मान और स्वाभिमान गिरा है। विनम्रता में सबसे बड़ी शक्ति होती है, शिष्टाचार में, गरिमा में सबसे बड़ी शक्ति होती है, वो मुख्यमंत्री ने दिखाया है। अवधेश कुमार जी ने साफ कहा कि ये नीतीश कुमार का संस्कार है जो नए सिरे से बिहार में एक नए तरीके की सियासत को जन्म देगा।